सबसे पहले आज का जो कमांड है वो है यूनिट कमांड। बेसिकली यूनिट क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स होते हैं, मीटर, एमएम, फीट, इंचेस। हर एक यूनिट को आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको वर्क करना हो वैसे ही आप उसको यूज कर सकते हैं। तो पहला यूनिट कमांड हम समझेंगे यहाँ से। शॉर्ट फॉर्म होता है यूनिट कमांड के लिए UN एंटर। जैसे ही UN एंटर आप करते हैं, जो अभी प्रीवियस जो आपका वर्क है ये आपका एक तरह से MM में चल रहा है, ठीक है। जिसको आप MM मानेंगे तो MM आ जाएगा वो। इसी को आप अगर इंचेस मान के चलते हैं तो वो आपका इंचेस में वर्क करता है, बस आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती है। बट अब मैं यूनिट चेंज करके आपको फिट इंचेस का वर्क दिखाता हूँ। यूनिट का फर्क क्या होता है, जैसे अगर यहाँ पे आप फिट में काम करना चाहेंगे और फिट की वैल्यू पुट करेंगे तो कभी भी वर्क नहीं होगा। यहाँ पे जैसे मैं 1 फीट पुट कर रहा हूँ, कमांड बॉक्स में देखिए 1 फीट मैंने डाला बट कोई लाइन नहीं लग रहा, क्योंकि अभी कैड को नहीं पता कि फिट क्या होता है, क्योंकि ये अलग डेसिमल डिग्रीज नंबर डेसिमल यूनिट है इसकी। तो मैं यूनिट में जाता हूँ, UN, ओके। यहाँ पर होता है हमारे पास लेंथ, ठीक है। जब भी आप इसको लेंथ में जाके और यहाँ से करते हैं आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, फ्रिक्शनल, साइंटिफिक, तो बेसिकली हम इन तीनों का यूज करते हैं। इंजीनियरिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉइंटों में आती है वैल्यू, यहाँ हाफ में आती है। तो समझाता हूँ उसका मतलब। पहले मैं आर्किटेक्चर कर देता हूँ इसको। ये आपका फ्रिक्शन वैल्यू जो है आपका कितने डेसिमल डिग्रीज तक आपको दिखाना है, हाफ इंच तक दिखाना है, हाफ से भी और डाउन जाना है, उससे डाउन जाना है, तो पॉइंटों में चली जाती है वैल्यू। सेम ऐसे ही अगर मैं इसको इंजीनियरिंग करता हूँ तो ये डेसिमल डिग्रीज में चली गई कि कितने पॉइंटों तक आपको वैल्यू दिखानी है। ऐसे ही ये हम आर्किटेक्चर में रखते हैं। तो हम बेसिकली इसको हाफ इंच तक रखते हैं, क्यों, हमारा इंजीनियरिंग में हाफ इंच तक हम रखते हैं इसको। हाफ इंच इनफ होता है हमारे लिए। और यहाँ से मैंने किया इसको ओके। इंसर्शन स्केल क्या है, जब आप फाइल को इंसर्ट करवाते हैं तो बेसिकली वो स्केल डायरेक्ट लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका वर्क करेगा, ठीक है। हाफ इंच मैंने किया ओके। अभी इसका समझते हैं। लाइन लिया हमने, यहाँ से मैंने किया यहाँ पे 1 फीट, ओके। तो आप देखेंगे 1 फीट का आपका लाइन आ गया, ठीक है। अभी भी बट ये क्या दिखा रहा है, इंच में दिखा रहा है यूनिट। उसको चेंज करने के लिए आप कैसे यूज करते हैं उसको। अब आपको डायमेंशन स्टाइल में जाना है, D एंटर। जो चीज आप यूनिट में सेट करेंगे ना, UN एंटर करके यूनिट के अंदर अगर आपने आर्किटेक्चर किया है तो आपको डायमेंशन स्टाइल में भी आर्किटेक्चर करना पड़ेगा। तो मैंने प्रेस किया D, ओके। D के बाद आपको जाना है यहाँ पे मॉडिफाई पे, और यहाँ पर कर देना है जो हमने प्राइमरी यूनिट वहां पे आर्किटेक्चर रखा है तो यहाँ भी हमें आर्किटेक्चर रखना है। अभी क्या है, डेसिमल। यहाँ से मैंने किया आर्किटेक्चरल और यहाँ मैंने कर दिया हाफ इंचेस, ओके। सिर्फ इतना चेंज करना। अभी टेक्स्ट की हाइट में अगर चेंज करना है तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको, मैंने कर दिया 6 इंच का मेरा टेक्स्ट रहे, ओके। सेट करंट क्लोज। तो आप देखेंगे आपका 1 फीट का लाइन आ चुका है। अगर यही लाइन आप यहाँ से 20 फीट पुट करते हैं, ठीक है, 20 फीट, तो 20 फीट आपका आ जाएगा इस तरीके से। फिट इंचेस का सिंबल लगाने के लिए आप शिफ्ट के साथ, जब आप कोलन सेमी कोलन यूज करते हैं उसके साथ आता है फिट इंचेस, ओके। अब यही मैं एक और नई फाइल खोल रहा हूँ, ये ड्राइंग 1 है, ड्राइंग 2 ओपन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जब आप बेसिकली ड्राइंग में गए तो क्या दिखा रहा है, अभी फिर से डेसिमल दिखा रहा है। यहाँ फिट इंचेस नहीं समझेगा हमारा कर्सर, क्योंकि नहीं पता है उसको कि फिट इंचेस क्या है, क्योंकि अभी ये डेसिमल्स में काम कर रहा है। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको ऑलवेज यहाँ पर आना है UN एंटर में। अगर आप आर्किटेक्चर करते हैं तो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग करते हैं इंजीनियरिंग, दोनों में फर्क क्या है वो समझाता हूँ। ड्राइंग 1 पे मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने पुट किया तो 20 फीट दिखा रहा है इस तरीके से। अगर मैं यूनिट में जाके इसे इंजीनियरिंग कर देता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 डेसिमल डिग्रीज तक शो करे, ओके, तो डायमेंशन आपका सेम ऐसा ही आएगा। वॉल बनाएंगे 20 फीट का, फिर से लाइन बनाए तब भी ऐसा ही बनेगा सेम। बट जब आप डायमेंशन स्टाइल में जाके इसको चेंज करके यूज करेंगे तब आपको समझ आएगा इसका फर्क। तो यहाँ से मैं करता हूँ D एंटर, मॉडिफाई। अभी जो आर्किटेक्चर था उसे मैं कर देता हूँ इंजीनियरिंग, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ 2 डेसिमल तक, ओके। सेट करंट जरूर करना है एंड देन क्लोज। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या दिखा रहा है, 20 फीट ही दिखा रहा है हमारा। पॉइंट में वैल्यू बनाइए आप। इसका मैंने बनाया 18 फीट 6.5 इंचेस, ओके। यहाँ से DLI शॉर्ट फॉर्म होती है DLI, या फिर आप एनोटेशन में जाके और यहाँ से आप ले सकते हैं आपकी डायमेंशन
अभी लीनियर यूज कर रहे हैं हम, अलाइंग एंगल के लिए होती है, एंगल पे कोई लाइन है। एंगुलर आपका एंगल चेक करने के लिए होती है किसी के भी लाइन के बीच का। आर्क की लेंथ को चेक करने के लिए आर्क लेंथ होती है। रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस, डायमीटर, जॉग, ऑर्डिनेट। तो ये आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है DLI। तो अभी बेसिकली DLI आपको समझना है, डायमेंशन लीनियर के लिए। अगर मैं आर्किटेक्चर में बनाता हूं कोई लाइन ऐसा, अभी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो पॉइंट में डेसिमल दिखा रहा है। यहां से मैंने बनाया 18 फीट, सेम लाइन में बना रहा हूं, या सेम को मैं कॉपी कर लेता हूं। कॉपी के लिए शॉर्ट फॉर्म होता है CO, एंटर एंड देन डिस्प्लेस। अगर मैं इसको इंजीनियरिंग में मेजर करूंगा तो ये आ रहा है। डायमेंशन स्टाइल में मैं गया, D एंटर डायमेंशन स्टाइल के टूल के लिए होता है मॉडिफाई, और यहां से मैंने कर दिया इसको फिर से आर्किटेक्चरल और 1/2 इंच तक। ओके, सेट, क्लोज। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यहाँ पे पहले क्या आ रहा था, पॉइंटों में वैल्यू आ रही थी, अब 1/2 इंच माना उसने इसको। तो ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या फर्क है इसके अंदर। एक बार माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं ये क्लियर है कि सिर्फ इतना ही फर्क है। आप पुट करेंगे वैल्यूज तब भी उसी तरीके से काम करेगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है इसका, कि वो डेसिमल डिग्रीज में शो करता है या आपको 1/2 इंच, 1/3, 1/4 इस तरीके से शो करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है। अब सेम आपको क्या करना है जब भी आप वर्क करेंगे, अभी इसके अंदर बहुत डीपली नहीं जाना है क्योंकि टाइम है हमारे पास, पर यूनिट को आपको इसी तरीके से समझना है। आपको फीट इंचेस में काम करना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ कमांड्स के साथ हम चलते हैं। बेसिकली हमें लाइन ही बनाना होता है। तो यहाँ से मैंने बनाया 25 फीट, ओके। नीचे की तरफ मैंने बनाया 45 फीट, ओके, ठीक है। इस तरफ मैंने बनाया यहाँ से 25 फीट, ओके। अभी स्ट्रेट है हमारा ये, ठीक है। यही चीज आप कोऑर्डिनेट से भी बना सकते हैं। आपको सिंपली यूज करना है क्या, इस लाइनों को मैं हटा देता हूं। आपको करना है लाइन L एंटर 0,0, ओके। तो आपका 0,0 से स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको इस साइड कितना जाना है, 20 फीट, जो भी वैल्यू पुट करनी है। मुझे जाना है यहाँ से 25 फीट, 0, ओके। तो एक्स में आपका आ गया 25 फीट। अब आपको 45 ऊपर जाना है, तो 25 तो हमने एक्स का लिया, 25 फीट नीचे वैल्यू देखिए, ओके, 45 हमें किस में जाना है, किस में जाना है 45 फीट, वाई में, ओके। ऑटोमेटिकली आ गया। फिर वापस हमें कहाँ आना है, अब हमारा एक्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम एक्स के ओरिजिन पॉइंट पे आ गए, और वाई हमारा हाइट पे ही है, तो 0 इंच, 45 फीट, ओके, एंड देन सी एंटर। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कोई भी आप एक प्लान ले सकते हैं, दोनों का साइज, दोनों का डायमेंशन सब कुछ सेम आएगा। डायमेंशन लिया मैंने DLI, कुछ भी फर्क नहीं रहेगा, सब कुछ सेम आएगा। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ दोनों चीजें कि जो आपके सिस्टम काम करते हैं उसी तरीके से आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हैं स्पीडली। 45 फीट, यहाँ भी वही 45 फीट है, यहाँ भी वही 25 फीट है, ओके। अब इसके अंदर हम चलते हैं धीरे धीरे और इसी को समझ के कुछ टूल्स करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यूनिट सेट करना है और डायमेंशन स्टाइल। तो UN प्रेस करना है आपको। अगर आपको जो डेसिमल डिग्रीज की यूनिट है, जैसे mm में ही काम करना है, तो आप इसी यूनिट को लेके चलेंगे डेसिमल में। डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे D एंटर करके, और यहाँ से भी आप इसको डेसिमल ही रखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली आपका, चाहे आप इसको mm में लेके चले, चाहे आप मीटर्स में लेके चले, उसी तरीके से काम करेगा। जैसे आपने इसको माना मुझे 1000 पुट करना, ओके, तो ये 1000 का लाइन आ गया। बट अगर आप इसी को 1000 फीट भी मानना चाहें तो उसका सिंबल होना चाहिए साथ उसके, तब वो माना जाएगा। अदरवाइज इसके अंदर आप कुछ एडजस्ट करना चाहते हैं, अगर 1000 का आपने लाइन तो दिखा दिया, वॉल आप 230 दिखाएंगे तो वो बहुत कम महसूस होगा। तो 1000 दिखाने के लिए आप वॉल को हमें 23 का दिखाना पड़ेगा। पीछे की 0 डेसिमल हम हटा देंगे उसको, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये वॉल हमारी प्रॉपर दिख जाएगी साइज के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली आज हम और कुछ कमांड करते हैं, मूव, कॉपी, रोटेट, स्ट्रेच, जिसको हम डीपली समझेंगे, और रेक्टेंगल। तो पहला कमांड मेरा आ जाता है रेक्टेंगल का। लाइन, पॉलीलाइन हमने बेसिकली किया था। अब जाना है आपको रेक्टेंगल पे। शॉर्ट फॉर्म होती है REC एंटर, ठीक है। REC एंटर होती है रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट फॉर्म।
रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट फॉर्म जो आप लगाते हैं, अगर आपको डायरेक्ट रेक्टेंगल बनाना है तो आप क्लिक करिए और रेक्टेंगल बना दीजिए। रेक्टेंगल बेसिकली होता क्या है, एनीवन कोई एक्सप्लेन करेगा प्रॉपर? 7th 8th से पढ़ते आ रहे हम। पॉलीलाइंस का नहीं, प्रॉपरली जो डेफिनेशन होता है रेक्टेंगल का, जॉइंट पॉलीलाइन। डेफिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, कैड की बात नहीं कर रहा हूं। रेक्टेंगल होता है जिसकी आमने सामने की भुजा अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल आर ऑफ 90 डिग्रीज, ये होता है रेक्टेंगल। आया ध्यान कुछ? यस यस ये होता है Yes, sir. रेक्टेंगल, ठीक है। अब वो आप चाहे पॉलीलाइन से बनाइए, ये तो एक टर्म है, पॉलीलाइन से बनाने के लिए तरीका है। तो ये हमारा रेक्टेंगल है। आपको ये साइज के अकॉर्डिंग बनाना है, रैंडम बनाना है, सब कुछ डिपेंड करता है इन टूल्स पे। नीचे देखिए आपके टूल्स आ रहे हैं। तो पहला रेक्टेंगल मैं बनाता हूँ REC एंटर, मुझे बनाना है साइज के अकॉर्डिंग। अगर आप इन 4 टूल को यूज करते हैं तो वो भी बनेगा, बट मुझे क्या करना है, जैसे ही रेक्टेंगल लिया एक क्लिक कर देना है स्क्रीन पे, तो आपके टूल देखिए चेंज हो जाएंगे। एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। एरिया के अकॉर्डिंग बनाना है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाना है, या उसको रोटेट करके बनाना है। तो पहला मैं बनाता हूँ एरिया के अकॉर्डिंग। मेरे प्लॉट का जो एरिया है वो होना चाहिए यहाँ से 5000, ठीक है, ओके। फिर आपसे ये पूछता है कि आप लेंथ के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं या विड्थ के अकॉर्डिंग। तो मैं लेंथ इसमें डाल देता हूँ, मेरा लेंथ रहे यहाँ से 25 का, ओके ओके, 25 फीट। यूनिट चेक कर लेते हैं हम इसकी। यूनिट हमने ये कर दिया ना, फिट नहीं लेगा, तो हमें ने क्या किया, यहाँ से ये कर दिया। रेक्टेंगल लिया, फिर से क्लिक किया, एरिया पे क्लिक किया। एरिया मैंने किया यहाँ पे 5000, ओके। लेंथ क्या होना चाहिए मेरा इसका, यहाँ मैंने डाला, यहाँ पे लेंथ मेरा 20 फीट, ओके। तो ऑटोमेटिकली जो भी एरिया बनेगा उसका वो यहाँ पे आ जाएगा। लेंथ को हमने 20 फीट लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग 5000 का जो भी एरिया बना ये आ गया आपका। डी एंटर करके डायमेंशन स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा आपको, प्राइमरी यूनिट, आर्किटेक्चरल। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ आर्किटेक्चर करना है दोनों जगह और वर्क करना है। जो भी आगे होगा वो समझाऊंगा। और ये आपका 20 हो गया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर एरिया चेक करेंगे, कितना डाला था हमने 5000, तो एरिया कमांड डालिए आप, AREA, एरिया पुट किया हमने, और ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दीजिए। आपको दिखा देगा कितना हो गया इसका एरिया, 5000 स्क्वायर इंचेस एरिया हो गया इसका, ठीक है। अगर आपको ये इंक्रीज करना है, अब इसी ऑब्जेक्ट को मुझे मूव करना है, तो मैंने मूव किया, मूव, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को मूव किया, ठीक है। या फिर पहले मूव कमांड एक्टिवेट किया, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया और एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया। कितनी दूरी पे करना है मुझे, यहाँ से 20 फीट की दूरी पे डिस्प्लेस करना है। तो ये दोनों तीनों तरीके से आप कर सकते हैं। फिर रेक्टेंगल के अंदर ही चलते हैं, फिर से एक क्लिक करते हैं स्क्रीन पे और यहाँ डालते हैं डायमेंशन। डायमेंशन के अकॉर्डिंग मेरा प्लॉट आना चाहिए 25 फीट बाय 50 फीट, ओके। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका 25 फीट बाय 50 फीट का आपका ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल बन के आ गया, प्लॉट बन के आ गया। 25 फीट 50 फीट। करना क्या है, रेक्टेंगल पुट करना है वैल्यू, डायमेंशन पे जाना है। डायमेंशन कितना चाहिए मुझे, 40 फीट बाय 80 फीट का प्लॉट चाहिए या फिर 90 फीट का प्लॉट चाहिए, ओके। तो ऑटोमेटिकली वो बन के आएगा आपका प्रॉपर, किस डायरेक्शन में रखना है वो सब दिखेगा आपको। ये आपका साइज हो गया, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया चेक करना हो तो कैसे करते हैं हम, प्लॉट का एरिया चेक करना हो आता है किसी को, जो आपको जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, इसका स्क्वायर फीट निकालना हो, यार्ड निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं? डबल ए कमांड, हाँ डबल ए कमांड से नहीं, डबल ए कमांड से नहीं करना, मतलब मैनुअली करना है कैलकुलेट। लेंथ इनटू ब्रेथ डिवाइड बाय 9, क्या आएगा उससे, उसमें गज निकल आएंगे सर, कितने गज? हाँ, यार्ड निकल आएगा, ठीक है। और स्क्वायर फीट निकालना हो तो इनको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, जी सर, ठीक है। और अगर कैड के अंदर ही चेक करना हो उसको, तो आप एरिया कमांड AA या फिर एरिया पुट कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। ऑब्जेक्ट पे जाइए और सेलेक्ट कर दीजिए, आपको एरिया दिखा देगा। ये तो आपका स्क्वायर इंचेस में हो गया, ये स्क्वायर फीट में हो गया। अगर आप स्क्वायर फीट को, जैसे 3600 स्क्वायर फीट आया डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका कितना हो गया, डिवाइडेड बाय 9, 400 गज का हो गया, 400 यार्ड का प्लॉट हो गया आपका, ठीक है।
तो इस तरीके से इसमें सर कैलकुलेट करते हैं। बताना, कैड में अगर जैसे अभी मैनुअली तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैड में भी कैलकुलेटर होता है ना, हाँ, कैड में भी कैलकुलेटर होता है, उसका क्या कमांड? क्विक क्विक कैलकुलेटर। ओके, ठीक है, क्विक कैल आपको डालना है, क्विक कैलकुलेटर आपका आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको यूज करना हो तो इस तरीके से ये आना चाहिए मैनुअली। कोई भी आप इंजीनियरिंग में है या कोई भी आपको प्लॉट का साइज दे देता है तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। स्क्वायर फीट निकालना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों ये तो सर रेक्टेंगुलर प्लॉट है, अगर इरेगुलर हो तो क्या करना है, पॉलीगन हो, मल्टीपल एंगल बन रहे हो या रैच में हो प्लॉट, फिर उसको कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए भी समझाऊंगा। डायगोनल पता होना चाहिए आपको एक तो ड्रॉ करने के लिए। जैसे ऐसा कोई प्लॉट है, ठीक है, इस तरह का प्लॉट है, ये साइज आपका यहां से यहां क्या है, तो एक सर्कल मारना है। डायगोनल पता होना चाहिए आपको ऑलवेज। जब भी आप मेजर करके आएंगे तो ऐसे हवा में कभी नहीं बना सकते, ये डायगोनल्स पता होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो साइज आप बना सकते जब आपको डायगोनल पता है उस कंडीशन में। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दो ही साइड है, जैसे एक ये है आपका, यही प्लॉट है और मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे होता है बहुत बार, तो ये जो डायगोनल है ना आपको, ये आपका मेजर करके पुट करना है। सिर्फ जैसे ही आप इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, जैसे यहाँ से यहाँ सर्कल बनाया, तो सर्कल के इंटरसेक्शन पे आपको लाइन लगानी है और आपका जो एरिया है वो परफेक्टली आ जाएगा इस तरीके से, ये डायगोनल लगा के। तो ऐसा कोई साइज होगा तो आप ला सकते हैं, उसका डायगोनल जरूर होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डायगोनल आप पता है तो आप साइज उसका निकाल सकते हैं। अब इस रेक्टेंगल का ही हमें पार्ट करना है। रेक्टेंगल लिया मैंने, मैन्युअली कैसे निकालेंगे सर? क्या मैन्युअली जैसे अभी आपने पॉलीगन बनाया है, उसका तो कैड में तो हम इजीली कमांड से निकाल सकते हैं उसका, मैनुअली भी और उसके जब फॉर्मूला है उसके लिए, बट इतना छोटा फॉर्मूला नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको अगर आपको मैनुअली इससे निकालना है तो। हाँ सर, वो व्हाट्सएप ग्रुप में सर कर देना, क्योंकि मैं कर दूंगा प्रोवाइड वो। जहाँ पे है ना प्लॉट रैच में रहते हैं काफी। हाँ, बहुत होते हैं। जी, ठीक है, तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ओके सर। रेक्टेंगल के ही अंदर क्या करते हैं। रेक्टेंगल के अंदर और भी टूल्स है हमारे, ये टूल हम एडवांस में करेंगे थोड़ा आगे चल के। रेक्टेंगल के अंदर क्लिक किया फिर से मैंने, REC एंटर, ओके। यहाँ पर आपका आ रहा है रोटेशन। अब आपका कोई प्लॉट रोटेशन पे और पहले ही आप रोटेट करके दिखाना चाहते हैं उसको, तो मैंने रोटेशन में डाला इसको 45, ओके। तो ये 45 डिग्री पे आ गया। अब फिर से आपसे एरिया और साइज पूछेगा, ये 45 डिग्री पे मुझे 40/80 का ही प्लॉट चाहिए, तो ये आपका साइज आ जाएगा। अब ये इसी साइड रोटेट क्यों हुआ है उसे समझने के लिए हम यूनिट में चलते हैं। यहां पर है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है, एंगल टाइप क्लॉकवाइज, ओके। सेम कमांड यूज करता हूं मैं रेक्टेंगल। अभी ये इस साइड आया, यहां से मैंने क्लिक किया, रोटेशन पे डाला 45, ओके, और यहां मैंने डायमेंशन में वही 40/90 रखा। अब ये इस साइड आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये हमारा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो यूनिट में जब आपको क्लॉकवाइज चलना है तो आप अलग रखेंगे, एंटी क्लॉक रखना है तो इसको ऑफ रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप यूनिट चेंज करेंगे। इस यूनिट का जब इंसर्ट स्केल करवाते हैं उस पर फर्क पड़ता है। बेसिकली आप जिस यूनिट पे काम कर रहे हो उसको इसमें रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, इंचेस में ही रखना है हमें। तो ये हमारा यूनिट में, और फिर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल को हमने सेलेक्ट किया यहाँ से और मुझे करना है कॉपी। तो कॉपी क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉपीज जनरेट करना, मल्टीपल क्लोन्स बनाना, वो होता है हमारा कॉपी। मैंने किया यहाँ से कॉपी, ठीक है। यहाँ पे बोलता है डिस्प्लेसमेंट या फिर मोड। मोड के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको सिंगल और मल्टीपल का ऑप्शन मिलता है। मल्टीपल मैंने किया और यहाँ से मैंने किया इसका बेस पॉइंट, कॉपी स्पेसिफाई बेस पॉइंट, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक बेस पॉइंट मैंने लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं कितने भी करते जाऊं चाहे यहाँ पे सारे कॉपीज जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही चीज मैंने एक किया होता, सिलेक्ट कॉपी, ठीक है, यहां से मैंने मोड में जाके उसे कर दिया सिंगल। जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ना कमांड में, वही उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो आप S प्रेस कर दीजिए, वही उसकी शॉर्ट फॉर्म है, S एंटर। अब क्या होगा, एक कॉपी करने के बाद कमांड से बाहर आ जाएगा हमारा कर्सर। ठीक है, तो ये है कॉपी में मल्टीपल और सिंगल कॉपी का ऑप्शन। ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया,
डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट ऑप्शन आता है कितना कोऑर्डिनेट पे करना है आपको। यहाँ से मैंने किया, जिस पॉइंट से पिक किया है 0,0, ओके ठीक है। तो आपका एक कोऑर्डिनेट आपका 0,0 पे सेट हो जाएगा, बट उसके अकॉर्डिंग कितनी दूरी पे आ रहा है वो इसको ओवरलैप कर रहा है कहीं पे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ करना है, कितनी दूरी पे करना है, सब कुछ उसी के साथ डिपेंड करता है। सेलेक्ट कॉपी, कहाँ करना है आपको डिस्प्लेसमेंट, 1 फीट, उतना ही दूर होगा। सेलेक्ट कॉपी, 30 फीट, ओके। बहुत बड़ा रेक्टेंगल बनाया गया, ये देखिए आगे ना उसके साथ साथ ये दिख नहीं रहे थे दूर से, बट इसके ऊपर कॉपी जनरेट हो गए थे। तो इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे जो टूल दिख रहा है ना, इनकी हेल्प से ही पूरा वर्क होता है। लेयर भी आपको एक बार बनानी पड़ेगी, डायमेंशन स्टाइल भी 1-2 बार बनानी पड़ेगी, 1-2 बना के रखनी है। एक प्रोजेक्ट के अंदर बना ली, लेयर भी वही यूज होती है हर प्रोजेक्ट में। बट आपका टूल्स जो है ना ये यूज होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टूल काफ़ी हैं। रेक्टेंगल मैंने लिया एक। अब रेक्टेंगल तब तक ये ऐसे आता रहेगा जब तक आप रोटेशन 0 नहीं करते उसका, ओके। अब हमने रेक्टेंगल बनाया। अब नेक्स्ट कमांड है मेरा स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप खींचकर जब बढ़ाते हैं तो वो स्ट्रेच के अंदर आता है। आपको क्या करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना है तो खींचते कहाँ से, हम एक पॉइंट फिक्स कर दिया, हमने दूसरी तरफ बढ़ा रहे हैं उसका साइज। जैसे आपका ये लाइन है, चेक कर लेता हूँ कितने फीट का है ये। रेक्टेंगल बनाया यहाँ पे एक छोटा, ये साइज है आपका 11 फीट का, मुझे खींच के इसको 12 फीट करना है। अगर मैं स्ट्रेच कमांड करता हूँ, इसके अंदर क्या होगा, आप ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रेच कमांड के अंदर आपको पहले कमांड एक्टिवेट करनी है, शॉर्ट फॉर्म होती है S एंटर। हाफ ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, हाफ ऑब्जेक्ट को S एंटर, और हाफ ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस साइड से पार्ट आपको खींचना है, एंड देन एंटर। अब कितना बढ़ाना है आपको कि ये आपका 12 फीट का हो जाए, मुझे 5 इंच बढ़ाना है, सिर्फ 5 इंचेस, ओके। तो ये 12 फीट हो गया। अगर आप S एंटर करके कंप्लीट ऑब्जेक्ट को एक बार में सिलेक्ट कर देते हैं और फिर एंटर करते हो तो ये ऑब्जेक्ट आपका मूव की तरह रिएक्ट करता है, फिर ये मूव होने लगेगा, ना कि स्ट्रेच। स्ट्रेच के लिए आपको ऑलवेज हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, S एंटर। अब मुझे नीचे की तरफ इंक्रीज करना है इसको, F8 प्रेस किया मैंने, F8 स्ट्रेट के लिए, और मैंने यहाँ से 10 फीट बढ़ा दिया इसको, 10 फीट स्ट्रेच, ओके। तो ये आपका ऑब्जेक्ट इस तरीके से स्ट्रेच होके आ जाएगा। अभी 14.95 आ रहा है, मैंने स्ट्रेच किया इसको और कितना कर दिया, 9.5 कम कर दिया, 9.5 पुट किया है, देखिए नीचे इंचेस, ओके। तो ये 14 बच गया। तो ये होता है स्ट्रेच कमांड। कंप्लीट आपने प्रोजेक्ट बना दिया कोई, और उसमें से थोड़ा पार्ट, जैसे मैं एक कोई भी प्रोजेक्ट ले रहा हूं अभी के लिए, ठीक है। किसी भी फाइल को आप, जैसे यहाँ पे देखिए लेयर नहीं है, अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई लेयर नहीं है। यहाँ से मैं एक ड्राइंग ले आता हूँ जिसका मुझे और भी यूज करके देखना है। ये प्लान ले लेता हूँ मैं, यहाँ से सेलेक्ट कंट्रोल C, और ड्राइंग 1 में ले आया कंट्रोल V। आगे ड्राइंग, आगे ना ड्राइंग हम ले आए इसको, और साइज चेक कर लीजिए आपका वही आ रहा है जो यहाँ पे था, क्योंकि हमने यूनिट सेट किए पहले से और फिट इंचेस में दिखा रहा है। अगर यही प्लान मैं दूसरे में ले के जाऊंगा, कंट्रोल C, जहां यूनिट हमारी क्या है, डेसिमल, UN, अभी डेसिमल है ना यूनिट, और यहाँ करता हूं मैं कंट्रोल V, तो आप देखेंगे प्लान की यूनिट आपकी अलग ही रहेगी। जैसे ही मैं इसकी डायमेंशन चेक कर रहा हूँ, D एंटर, मॉडिफाई, ओके। ये तो प्रोजेक्ट के साथ आपकी यूनिट पूरी सेटिंग आ गई। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप प्लान लेकर आए तो यहाँ पे आपकी सारी लेयर्स भी आ चुकी है, जितनी लेयर आपने यूज की थी वो सारी आ चुकी है आपकी ड्राइंग 2 के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंस है, आप लेयर भी एक बार बनाते हैं। हाँ बोलिए सर, मुझे लेयर समझना है, लेयर क्या होते हैं? लेयर जो आपको अलग अलग कलर में ये लाइनें दिख रही है, यही लेयर्स होती हैं। कैसा लाइन वेट आएगा उसका, कैसा कलर दिखेगा, सब कुछ अगर आप व्हाइट में बना देंगे तो किसी को नहीं समझ आएगा आपने क्या बनाया है। तो जो कलर आपके यूज हैं, लाइन वेट यूज हैं, वो सब लेयर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ से मैं लाइन वेट ऑन कर देता हूँ अभी, तो देखिए लाइन का वेट इंक्रीज हो गया, कुछ लाइनें मोटी दिख रही है, कुछ लाइन आपकी थिक दिख रही है। तो ये होता है लेयर्स। पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, ये एक दिन का लेयर का कॉन्सेप्ट है, उसमें समझेंगे। ड्राइंग 1 में ही गए हम। अब यहाँ मुझे क्या करना है, मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। पहले तो X एंटर से पूरा ब्लॉक टूट जाता है। अब मुझे ये बिल्डिंग जो है थोड़ा इंक्रीज करना है,
ये जो साइज है इसका विड्थ मुझे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो मैं कैसे करूंगा इसको, एस एंटर। अगर कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूंगा तो वो तो मूव बन जाएगा। मुझे करना है कि ये मेरा बालकनी वाला पार्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाए। इस वॉल से और इस वॉल का जो बालकनी का पार्ट आ रहा है 3 फीट का है, मैं इसे 5 फीट करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ मैं इसे, एस एंटर, सेलेक्ट स्ट्रेच, इसको मैंने 2 फीट स्ट्रेच किया, हाफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और ये 5 फीट बन गया। तो ये होता है आपका स्ट्रेच कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रोजेक्ट फंस जाते हैं, हाफ टाइम में रहते हो आप, उसको मूव भी नहीं कर सकते, सारी लाइनों को डिलीट भी नहीं कर सकते, तब हम यूज करते हैं स्ट्रेच कमांड का। ठीक है, ये आपने बॉक्स बनाया, एस एंटर, कितना खींचना है उतना ही खींचिए, सिर्फ इधर भी आपको कितना स्ट्रेच करना है उतना ही करें। ओके, तो इस तरीके से आप स्ट्रेच कमांड का यूज कर सकते हैं प्रॉपरली। उसके बाद आता है आपका मिरर और रोटेट। मिरर और रोटेट क्या होता है, यही प्लान आपने बनाया क्लाइंट के लिए, बट क्लाइंट को चाहिए कि बिल्कुल इसका अपोजिट होना चाहिए था, या फिर ये आपने डोर लगाया, वो चाहते हैं कि डोर वॉल की तरफ फ्लश ना होके दूसरी साइड फ्लश हो। तो उस चीज को आप कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम पूरे प्लान को मिरर करते हैं। जो स्टेयरकेस इधर आ रहा है, क्लाइंट को इधर चाहिए दूसरी तरफ, तो हमने सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एम आई एंटर करना है मिरर के लिए, और एक एक्सिस डिफाइन करनी है आपको, जिस तरफ भी वो एक्सिस बनाएंगे उससे अपोजिट आपका मिरर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका मिरर होके इस तरीके से, स्टेयरकेस इस तरफ आ गई, पहले इधर थी। ये डोर आपको स्टेयरकेस की तरफ खोल ओपन करना है मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, एम आई एंटर, यहां से इसका मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट नहीं लगा रखा तो हमें एक मिड पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे, लाइन, सिर्फ सिंपली लाइन, और यहां से यहां मैंने कनेक्ट कर दिया। डोर को सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, एम आई एंटर, एंड देन सेंटर पॉइंट से, मिरर पॉइंट दिखाता है सेंटर पॉइंट, उसको कर दीजिए मिरर। आ गया इस साइड, बट दूसरा ऑब्जेक्ट भी हमें दिख रहा है, तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है कमांड बॉक्स में, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। जिस सोर्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने ये मिरर किया है, उसे आप इरेज करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। हमें जैसा डोर चाहिए था वैसा बन गया, तो हमें ये बाहर जाके दोबारा डिलीट करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम यहीं पे वाई प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने वाई प्रेस किया, वाई एंटर, तो ऑटोमेटिकली वो वाला आपका डिलीट हो जाएगा, नए वाला आपका आ जाएगा। क्लियर? अनदर कोई ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करवाना है, हाँ बोलिए सर। ये जो आपने मिरर किया ना, यहाँ पे टेक्स्ट बिल्कुल एक्यूरेट आता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि टेक्स्ट एक्यूरेट नहीं आता, मतलब वो भी मिरर होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि टेक्स्ट आपका चेंज हो जाता है। जी, वो भी मिरर आ जाता है, मतलब कि जिस तरह इधर लिखा हुआ है ना बालकनी, उधर भी आपने मिरर किया, सेम ऐसा लिखा हुआ है। सेम, क्योंकि ये ब्लॉक था पहले, अभी मैंने इसको एक्सप्लोर किया है। अभी देख लेते हैं इसका जो ये सेटिंग है, आप जो भी प्रॉपर है, अगर सही टेक्स्ट बनाया है तो नहीं आएगा इशू। जैसे मैं नई ड्राइंग में एक टेक्स्ट लेता हूँ, नई ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, यहां से मैंने लिया टेक्स्ट, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, सेलेक्ट किया मैंने, एम आई एंटर किया, तो इस तरीके से आपका कोई इश्यू नहीं आता है। बट काफी बार ऐसा होता है आपका ब्लॉक बना हुआ था ऑब्जेक्ट, कैड पे ही है, और इतने पार्ट को मैं एक बार ब्लॉक बना देता हूँ। ये तो ऑलरेडी ब्लॉक है, इसी को मैं कर रहा हूँ मिरर। ओके, इस कंडीशन में भी सही आ रहा है, कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा इसमें। बस ये आपका क्या था, जो आपका यहाँ पे अलाइनमेंट था टेक्स्ट का, जिधर से ये स्टार्ट हो रहा था, जैसे ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, दूसरी साइड क्या होता है, चेंज हो जाता है वो, यहाँ पे वो स्पेस बच गया, ये अब अनदर किसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा, फिर ये वर्क प्लेन में आएगा। तो ऐसे वाला इशू अगर टेक्स्ट में हो रखा है तब वो इशू आता है। तो ये नोटिस करना आप, यहाँ से आपके अलाइनमेंट अगर ठीक है तो वो इशू नहीं आएगा। ये टेक्स्ट के टाइम पे हम समझेंगे, ठीक है। तो ड्राइंग 1 पे ही मैं चलता हूँ। अब कोई हमें टेबल बनानी है, मैंने रेक्टेंगल लिया, एक और ऑफसेट किया, ओ एंटर, 1 इंच का मैं ऑफसेट कर रहा हूँ ग्लास के लिए, कि मेरा ग्लास भी अंदर की तरफ आए। अब ये ग्लास मुझे कैसा कलर में रखना है, सिलेक्ट किया मैंने, प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से मुझे साइन कलर में ग्लास चाहिए, और ग्लास का सिंबल भी लगाना है कि ग्लास रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हो, ठीक है। प्रॉपर मुझे इस तरीके से ग्लास का सिंबल दिखाना है, ये सिंबल दिखा दिया। अब यही टेबल मुझे चारों तरफ चाहिए, और वो भी सिर्फ मिरर की हेल्प से चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट किया इसको,
पहले तो क्या कॉपी या फिर मिरर भी कर सकते हो आप, इसको थोड़ा अलाइनमेंट में यहाँ रखा, एम आई एंटर, इसके मिड से यहाँ मुझे मिरर चाहिए F8 स्ट्रेट, दोनों इस तरफ, एम आई एंटर, ओके ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे एक और मिरर चाहिए बट रोटेट के साथ चाहिए, यहाँ पे एक एक लगानी है दोनों तरफ चेयर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रोटेट। अब रोटेट के अंदर कॉपी भी होता है और डायरेक्ट भी बनता है। तो रोटेट पहले सिंपल कॉपी वाला बताता हूँ। तो मैंने यहाँ रखा ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट किया और यहाँ पे आता है रोटेट, शॉर्ट फॉर्म होती है RO एंटर। रोटेट पे गए और आपने रोटेट कर दिया इसके मिड पॉइंट से किधर भी। अगर आपने F8 ऑफ किया होता तो ये हर एक्सिस पे घूमेगा इस तरीके से, ठीक है। 45 करना है 45 पे, 90 करना है 90 पे, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से 90, ओके हो गया रोटेट। सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ठीक है। और यहाँ से को मूव करके आप यहाँ ले आइए, फिर सेम सेलेक्ट MI एंटर और इसके मिड से यहाँ मिड पे कनेक्ट कर दीजिए, ये आपका टेबल बन गया। बट मुझे क्या चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा यहीं की यहीं कॉपी कर दूं मैं और रोटेट भी हो जाए, तब भी आप कर सकते हैं RO एंटर। बेस पॉइंट क्या रखना है आपको, ये मेरा बेस पॉइंट हो कॉपी करवाने का, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कॉपी का ऑप्शन, रोटेट के अंदर ही कॉपी का ऑप्शन आ रहा है कि कॉपी भी रहे और मेरा ऑब्जेक्ट भी रोटेट हो जाए। और मैंने स्ट्रेट इस तरीके से मुझे रखना है, जिस लाइन पे आपने किया उस पे सेलेक्ट मिरर। तो आपको ना तो ये इस ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आप कॉपी करवा सकते हैं, ठीक है। अब रोटेट करने का रेफरेंस भी होता है, आपने सेलेक्ट किया RO एंटर किया, बेस पॉइंट आपको हर कमांड में सिलेक्ट करना है पहले। अब रेफरेंस पूछ रहे हैं आपसे, कितने डिग्री के रेफरेंस पे, इस एंगल के रेफरेंस से करना चाहते हो या किस एंगल के रेफरेंस से करना चाहते हो रोटेट, तो उसी पॉइंट के अलोंग वो रोटेट होगा, वो पॉइंट फिक्स हो जाएगा आपका जो आपने सेलेक्ट किया। और यहाँ से पुट करें आप चाहे कितना भी, 90 करेंगे 90 पे, 180 करेंगे 180 पे, क्योंकि ये पॉइंट मैंने दे दिया था। अब इसको ही मिरर करना है, Y एंटर, F8 एंटर सॉरी, और ये कॉपी जनरेट है मेरा रोटेट के अंदर, तब ये आ रहा है। अगर आप रोटेट करते हैं फिर से और कॉपी को कर देते हैं ऑफ, कॉपी मैंने कर दिया ऑफ, तो अब देखिए थर्ड कॉपी नहीं बनेगा इसका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर कॉपी ऑन है तो आपका ऑब्जेक्ट रोटेट भी होएगा, प्रीवियस भी रहेगा और नया भी रोटेट होके आपका आ जाएगा। तो बेसिकली आप जब टूल्स को यूज करते हैं तो इसी तरीके से आपको ये करने हैं, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर, ठीक है। और आपको लाइन पॉलीलाइन बना के देखना है। लाइन सिंपली आप इस तरीके से बना सकते हो, जितना भी आपको बनाना है। आपको पॉलीलाइन बनाना है तो पॉलीलाइन कनेक्टेड फॉर्म में होती है, जहां भी आप बनाएंगे कनेक्टेड रहेगी। लाइन आपकी हर पॉइंट पे अलग होती है, A to B पॉइंट को कनेक्ट करती है सिर्फ, ओके। एंड देन अब इन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज चेंज करना है, तो आपको 4-5 टूल्स करने हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये बनाकर देखने हैं और प्रॉपर्टीज समझाता हूँ। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे ये आपका लाइन है, हमने कोई एक प्लान बनाया, मैंने लाइन लिया पहले 40 फीट का मेरे को प्लॉट है, इस तरफ मुझे 25 फीट जाना है, ऊपर मुझे 40 फीट जाना है, एंड देन कनेक्ट, ओके। अब जो वॉल्स होती है वो 9 इंच की होती है हमारी, बेसिकली आउटर वॉल हमेशा 9 इंच रखना है, यानी कि 230 mm रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 9 इंचेस, ओके, और ऑफसेट कर देता हूँ, ठीक है। पीछे मुझे मेरे हाउस के अंदर गैलरी चाहिए, मतलब रेयर ओपन चाहिए, तो मैंने किया O एंटर, 4 फीट का गैलरी में मुझे चाहिए, ओके, ठीक है। इसी के अंदर एक और कमांड बता रहा हूं मैं, ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड क्या होती है, ट्रिम की हेल्प से आप अनवांटेड लाइंस को ट्रिम कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो TR डबल एंटर शॉर्ट फॉर्म होती है ट्रिम के लिए। ट्रिम के अंदर बहुत सारे पार्ट है, सिंगल एंटर से टारगेट सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अभी आपको TR डबल एंटर के साथ यूज करके देखना है। मुझे ये लाइनें ट्रिम करनी है, जो भी एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता तो पूरा डिलीट हो जाता, बट जो आपके टारगेट के बीच की लाइन है उसे करना है, तो TR डबल एंटर ट्रिम। सेम इसी लाइन को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, EX डबल एंटर, ठीक है। एडवांस के अंदर बहुत सारे टूल और इंक्रीज होंगे, ट्रिम के अंदर ही ट्रिम का कॉन्सेप्ट काफी बड़ा है, तो वो आगे करेंगे हम। अभी TR डबल एंटर और EX डबल एंटर यूज करना है, हो गया इतना। अब मुझे इसी का 9 इंच का वॉल लेना है एक, ओके, एंड देन एक रूम बनाना है मुझे। अभी मैंने कितना लिया है इसका साइज, एक तो आउटर साइज देख लेते हैं, 24 फीट लिया है, यहाँ से मैंने 40 फीट लिया है। अब मुझे रूम चाहिए, हाँ जी बोलिए।
हाँ हाँ। इसमें से 9 इंच का वॉल क्यों प्रीफर करते हैं सर, जबकि ब्रिक तो हम लोग का 10 इंच का होता ही है। ब्रिक कौन सा 10 इंच का होता है? हम कौन से लोग स्टेट से आप? बिहार से सर। नहीं, ब्रिक 10 इंच का नहीं होता है। ब्रिक का साइज होता है आपका, क्या होता है एक्यूरेट साइज? और 19 सेंटीमीटर का तो ऐसे इसमें करते हैं, मतलब हम ये जो प्रॉपर्ली लेते हैं ना, 19 ब्रिक का साइज जो हम लेते हैं ना, वो हम 9 इंच लेते हैं, ठीक है। ये विद प्लास्टर है आपका स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट ब्रिक साइज, ये होता है हमारा 75, 112। ये अलग अलग साइज के ब्रिक है, बट बेसिकली जो स्टैंडर्ड है उसमें 230, ठीक है, 230 जैसे 225 दिखा रखा है, 112, 75 का हम लेते हैं साइज। और अगर फिट इंचेस में बात करें तो हम 9 इंच बाय 4.5 इंच का वॉल लेते हैं, इस तरीके से हम लेके चलते हैं उसको। तो आपका बेसिकली जो स्टैंडर्ड है, आप 10 इंच का कहीं नहीं देखेंगे ब्रिक का स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये मोर्टार जो यहाँ पे दिखाया हुआ है 10 mm, ये पूरा मोर्टार के साथ दिखाया है उसका थिकनेस। और जो प्लास्टर होता है उसके बाद 10 इंच तक बनता है आपका वॉल, समझ रहे हो आप? तब वो 10 इंच का माना जाता है। तो प्लास्टर आपका आउटर साइड पे 18 mm रखते हैं हम, इंटरनल साइड पे 12 mm रखते हैं, या फिर स्टैंडर्ड के मान के हम 15-15 mm दोनों साइड दिखा देते हैं उसको, ताकि किसी में भी कंफ्यूजन ना हो, क्वांटिटीज भी प्रॉपर आए, क्योंकि हमें 30 करना है उसको। तो 18 mm कहीं पे हो ना हो बात अलग है, पर 15-15 हम लेके उसको चल सकते हैं। अदरवाइज अगर परफेक्टली चलना है तो जो आउटर साइड प्लास्टर रहेगा वो 18 mm, इंटरनल साइड रहेगा वो 12 mm। सीलिंग के ऊपर प्लास्टर आता है, जैसे छत के नीचे की तरफ प्लास्टर आता है, वो 6 mm हम लेके चलते हैं, ठीक है। यस सर। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है आपका प्लास्टर रेडी होने के बाद। तो हम 9 इंच लेते हैं इसको। अब अगर मैं इसके बाहर प्लास्टर लगाऊं, मान लीजिए ओ एंटर मैंने किया, तो मैं इसको क्या करूंगा, 0.5 का प्लास्टर भी लगा देता हूं यहां से। तो मुझे इसका लेयर अलग करना पड़ेगा, बट हम बेसिकली इसको प्लास्टर दिखाते नहीं है, ठीक है। प्लास्टर लिखाने के लिए इसकी फिनिशिंग और करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बेसिकली हमें पता है जब हाउस बन रहा है तो प्लास्टर तो आएगा ही आएगा। बट एडवांस सॉफ्टवेयर जैसे रेविट है उसमें हम प्लास्टर एक क्लिक के साथ दिखा सकते हैं, इसलिए वहां पे क्वांटिटी भी प्रॉपर आ जाती है। ये कॉमन है ना कि अगर आपने 9 इंच का वॉल लगाया तो प्लास्टर आएगा ही आएगा, उसका प्लास्टर लाइन हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है कैड में। बट एडवांस के अंदर उसकी क्वांटिटीज निकालनी पड़ती है हमें बाद में, इसलिए हम प्लास्टर दिखा देते हैं। तो ये है। उसके बाद मैं रूम का पार्टीशन कर रहा हूँ, मुझे 12 फीट का एक रूम चाहिए। ओ एंटर, इंटरनल वॉल है तो मैंने 4.5 का रखा है, या फिर 115 mm का रखा। ओ एंटर, 11 फीट का मैंने रूम का डेप्थ रखा। ये वॉल मैं 9 इंच ले रहा हूँ, इंटरनल मैंने 4.5 लिया था, इसको मैंने कर दिया ट्रिम। अब मुझे इधर टॉयलेट बनाना है, तो ओ एंटर, 6 फीट का मुझे टॉयलेट चाहिए, सिर्फ ओ एंटर कर रहा हूँ मैं, ऑफ सेट। ओ एंटर करके आपको वैल्यू पुट करने की कितना आपको करना है, मैंने क्या किया 4.5 इंचेस। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी क्लाइंट का आप वर्क करवाते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा टॉयलेट्स के अंदर एक वॉल एटलीस्ट 9 इंच का होना चाहिए, जिसके अंदर प्लम्बिंग के फिक्चर्स, पाइपिंग सब अच्छे से, बहुत अच्छे से अरेंज हो पाए। ओके, ध्यान रखना है इस चीज का। अब इसको मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड हो गया। यहाँ मुझे डोर लगाना है तो मैं डोर एक ले लेता हूँ इसी से, सेलेक्ट। डोर के साइज जैसे, स्टाइल जैसे भी आपको पसंद आए वैसा आप बना सकते हैं। इसको मैंने किया मिरर, MI एंटर, यहाँ मिरर कर दिया, इसको ट्रिम, एंड देन इसको मूव करके और मैंने लगा दिया मेरी वॉल के ऊपर, ठीक है। अब डोर का साइज कम ज्यादा करना है, स्केल करना है, वो सब हम समझेंगे। अब क्या करना है, मुझे ये लाइन कट करनी है, क्योंकि यहाँ तो मेरा डोर आ गया तो वॉल तो दिखेगा नहीं। ये वाला डोर, हाँ सर ये वाला डोर उस दिन आप बताए थे, मुझे समझ में नहीं आया था, थोड़ा इसको दोबारा से बनाकर दिखा सकते हैं आप? डोर, विंडो, कंपोनेंट सब कुछ बना के दिखाया जाएगा आपको आगे, ठीक है। अभी सिंपली आपको क्या करना है, प्लान ले लेना है, और अभी मैं मेल में एक प्लान भी ऐड कर दूंगा, उसकी हेल्प से भी आप उसमें से कंपोनेंट्स लेंगे। हर एक चीज बनाना सिखाऊंगा मैं आगे आगे। अभी बेसिकली आपको छोटा सा प्लान लेना है और जितनी कमांड्स हुई है उनको रिपीट करके देखना है एक बार, ओके। और जिसको भी टाइम मिलता है प्रीवियस वीडियो एक बैच स्टार्ट कर दीजिए, जैसे सितंबर बैच है उसमें 20-25 वीडियोस वो सारी देख लीजिए, फिर आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट आएंगे, और जब आपका लाइव दोबारा स्टार्ट होगा तब तक तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, तो ये आपके लिए एडवांटेज हो जाएगा। अब मुझे ट्रिम करना है, अगर मैं TR डबल एंटर करता हूँ,
तो क्या होगा, इतना पार्ट ट्रिम हुआ, फिर मुझे ये ट्रिम करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा और इसको डिलीट करना पड़ेगा। सिंगल टारगेट है ये, ठीक है। ट्रिम कमांड अभी मैंने करवाया नहीं है पूरा, सिर्फ बेसिकली TR डबल एंटर समझाया आपको, तो इतना ही यूज करना है अभी। फिर से TR डबल एंटर और ये आ गया डोर। दूसरी तरफ मुझे ये किचन चाहिए, ये मेरा किचन होना चाहिए, तो इसके लिए मैं ओपनिंग चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, O एंटर, 2 फीट मेरा इस वॉल से ओपनिंग हो, 2 फीट इधर से, और ये पूरा ओपन हो। क्या करेंगे हम, TR डबल एंटर, ट्रिम, इधर से भी ट्रिम, इधर से भी, ये भी, और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। और ये ओपनिंग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्रॉस का यूज करते हैं एंड देन डॉटेड में शो करते हैं। जो भी मैन हाइट से अबव ऑब्जेक्ट होगा उसे हम डॉटेड में शो करते हैं। अब सेलेक्ट किया मैंने, मुझे कलर भी अलग चाहिए और डॉटेड में भी चाहिए, तो कलर के लिए ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप यहाँ से जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेम प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पर है वही, तो मुझे ऐसा चाहिए। उसके बाद इसी लाइन को मुझे डॉटेड में चाहिए, ठीक है, डॉटेड हो गया। बट देखिए बहुत छोटे डॉट आ रहे हैं, तो हम यहाँ से आपका लाइन टाइप स्केल चेंज करते हैं। आपका शॉर्ट फॉर्म होता है LTS, तो उसको भी कर सकते हैं हम। अभी बेसिकली हम लाइन टाइप स्केल प्रॉपर्टी के अंदर करेंगे। अगर किसी का ये प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, जैसे ये हट जाता है यहाँ से, नहीं दिख रहा अभी, तो आपको प्रेस करना PR एंटर, ठीक है। और भी आपके CH से भी आ जाता है प्रॉपर्टी, CH एंटर करते हैं तब भी आ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग कमांड्स हैं इसकी। सेलेक्ट किया मैंने इसको और यहाँ से किया PR एंटर, प्रॉपर्टी आ गया, और इसको जो 1 आ रहा है ना लाइन टाइप स्केल, उसको मैंने कर दिया 10। ओके, तो ये आपको दिखने लगेगा इस तरीके से। 20 किया तो और ज़्यादा, कलर भी अलग हो गया, कलर और अलग देखना है इसका, ये इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं इसका लाइन वेट भी इंक्रीज हो जाए, तो लाइन वेट हम कब बढ़ाते हैं, जैसे मुझे डोर का लाइन वेट बढ़ाना है, या फिर हमें इस वॉल का लाइन वेट बढ़ाना है जो इंटरनल आ रही है, तो लाइन वेट के लिए हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है, 30 40 जितना भी करना है। बट ये रैंडम नहीं दिखता है जब तक आप लाइन वेट ऑन नहीं करते। तो लाइन वेट ऑन के लिए यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ये लाइन वेट आपका देखिए सबसे ज़्यादा है, बाकी सबका कम है। दिख रहा है डिफरेंस लाइन वेट का। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो ये नहीं दिखेगा आपको, लाइन वेट है इसके अंदर बट दिखेगा नहीं। तो लाइन वेट आप यहाँ से प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसको बाय लेयर लेके चलते हैं। एक रूम रेडी है, ये किचन रेडी है, यहाँ मुझे टॉयलेट बनाना था, बना दिया। अब टॉयलेट के अंदर मुझे एक WC भी दिखाना है, सिर्फ WC हो वो, तो 11 फीट का टॉयलेट है। यहाँ तो मैं लगा देता हूँ इसका डोर, रोटेट RO एंटर, ओके, सेलेक्ट मूव एंड देन प्लेस हेयर, लगा दिया डोर। अगर आपको ये बिल्कुल इससे बिना लेज के लगाना है तो लेज पे लगा सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्लोज कर सकते हैं। इस लाइन को ट्रिम, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ट्रिम, ओके। दोनों टारगेट को सिलेक्ट किया तो बार बार हमें ट्रिम नहीं करना पड़ा, एक साथ ट्रिम हो गया। तो TR डबल एंटर करेंगे तो आपको बार बार ट्रिम करना पड़ता है। 9 इंच का मैंने ऑफसेट किया, ये आउटर हो गया, ठीक है। O एंटर 9 इंचेस, फाइन। इस तरीके से आप एक छोटा प्लान भी बना सकते हैं। आप प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट, कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर दीजिए, यहाँ से चेंज करना है, वही चीज़ है दोनों तरफ, यहाँ से कर सकते हैं आप। लाइन वेट बढ़ाना है इसका, लाइन वेट बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा लाइन वेट बढ़ चुका है। सेलेक्ट किया मैंने, लाइन वेट आपको यहाँ से बढ़ाना है तो यहाँ पर भी आपका लाइन वेट मिल जाएगा आपको, ग्लोबल वेट के अकॉर्डिंग ये आपका आ रहा है लाइन वेट। कितना इंक्रीज करना है उतना ही हो जाएगा। बाय लेयर मैंने 0 कर दिया। लाइन टाइप चेंज करना है आपको तो यहाँ से लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हो। अभी देखिए बहुत छोटा दिख रहा है क्योंकि 1 है, यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको 20, तो दिखने लगेगा। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज यूज करके देखनी है, लाइन पॉलीलाइन बना के देखना है, सर्कल का जो हाफ करवाया है वो बना के देखना है, सॉरी रेक्टेंगल का, मूव, कॉपी, स्ट्रेच, रोटेट, मिरर कमांड करके देखना है, और इस तरीके से एक छोटा सा प्लान बना के देखना है डायमेंशन चेक करते हुए। डायमेंशन गैलरी का कितना आ रहा है, 4 फीट, यहाँ से ये कितना आ रहा है डायमेंशन, ये आ रहा है। कंप्लीट हमारा वॉल का कितना आ रहा है, इस वॉल का 4.5 आ रहा है, इस वॉल का हमारा 9 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप रूटीन में चलेंगे, एक प्लान बनाएंगे छोटा, तो आपको पता चलेगा कैसे वर्क कर रही है कमांड्स। एक वीक अगर आपको वर्क करना भी आ गया कमांड पे तो आगे इजी हो जाएगा सब कुछ। ओके, सो क्लियर है सभी को आज का यहाँ तक का?
सर हाँ जी, सर जैसे अब इस प्लान में हम शाफ्ट देते हैं एक शाफ्ट टॉयलेट के देते लिए। हैं, ठीक है, शाफ्ट देते हैं। हाँ सर, तो सर वो उसकी हाइट तो जैसे वो ऊपर से तो खुला ही होगा, हाँ, तो सर उसमें जो वो पानी आएगा उसका उसको बाहर कैसे निकाल लेंगे? नहीं उसमें शाफ्ट में कभी पानी नहीं आता है, ऊपर से आपका कवर रहता है, शीट से कवर रहता है वो। सर ये थोड़ा क्लियर करें। ऊपर जाके तो आप जाल लगा सकते हैं ना उस पे। ओ एंटर 4.5 का मैंने जैसे शाफ्ट बना दिया, ठीक है, ये मेरा शाफ्ट है। ये मेरा शाफ्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए जैसे इसका हैच मुझे दोबारा चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैच प्रॉपर्टी कमांड यूज करता हूँ, MA एंटर, और जैसा ये लाइन का टाइप है वैसा ही ये हो जाए, तो ये हो जाएगा MA एंटर एंड क्लिक। अब ये जो शाफ्ट है आपका, अगर मैं इसका आपको एक सेक्शन कट करके दिखाऊं या फिर एलिवेशन दिखाऊं, ये शाफ्ट ऐसे जा रहा है ऊपर तक, ठीक है। जी सर। ओ एंटर 4.5, ये मेरा शाफ्ट जा रहा है इस तरीके से। ये मेरा रूफ लेवल, ये मेरा शाफ्ट है और ये मेरा रूफ लेवल है, यहाँ पे मेरा रूफ आ रहा है। अब आप कह रहे हैं जो भी पानी आएगा वो सीधा इसके अंदर चला जाएगा ना, ऐसा ही? हाँ ऐसा नहीं होता है। इसके ऊपर क्या लगेगा, आपने वेल्ड करवाया कुछ भी एक पोर्शन, और यहाँ पे हमने लगा दिया एक सिंपली शीट, जो यहाँ से ओपन है साइडों से, ऐसा शीट आप चाहे इस तरह का शीट लगाएं, सिंपली प्लास्टिक में शीट आता है, ट्रांसपेरेंट शीट आता है, तो ऐसे कभी भी शाफ्ट ओपन नहीं रहता है। तो वो इतने एरिया पे सिर्फ एक कवरिंग आ जाती है, चाहे आप रेक्टेंगुलर लगाएं इस तरीके से। शाफ्ट क्या होता है सर? शाफ्ट कोई भी ओपन एरिया होता है जो ऊपर तक जाता है, चाहे वो प्लम्बिंग के लिए यूज करें आप, चाहे आप अच्छा, अलग डक्ट से। को क्या? हाँ, डक्ट को क्या, जो डक्ट हम लोग पाइपिंग, बोलते हैं वो। उसके थ्रू पाइपिंग जाते हैं आपके, स्मेल, डक्टिंग आपका डक्टिंग अलग होता है, वो तो आपका HVAC में भी होता है। अच्छा, सर उसे OTS भी कहते हैं ना? ओपन टू स्काई अलग चीज Open होती है, to sky। ओपन टू स्काई अलग चीज होती है, वो आपका नॉर्मली शाफ्ट स्मेल और इन सब के लिए होता है, वो जरूर। OTS आपका ओपन एरिया होता है एक तरह से, ओपन टू स्काई, और शाफ्ट भी ओपन टू स्काई होता है, बट वो स्मेल और जो भी आपका पाइपिंग अरेंजमेंट है उसके थ्रू आ सकता है, तो इसलिए होता है। इसका मैं इमेज शेयर कर दूंगा आपके साथ, समझ आ जाएगा आपको कि कैसे वो लगा रहता है। जैसा मैंने एलिवेशन में दिखाया, यहाँ पे मैंने ब्रिक से कवर नहीं किया उसको, आप समझेंगे तो। यहाँ पे कोई ब्रिक नहीं आ रहा, सिर्फ एक एंगल खड़ा है दोनों तीनों तरफ, और यहाँ से स्मेल, पाइपिंग का अरेंजमेंट तो यहाँ तक ही रहेगा, ऊपर भी आपको देना है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका खुला है। सर रूफ की लेवल से ऊपर तक ले जाना ना शाफ्ट को फिर हाँ, ज्यादा। शाफ्ट रूफ के लेवल पे कभी भी यहाँ पे नहीं छूटता है शाफ्ट। इस लेवल पे छूटेगा तो रूफ का ही पानी आ जाएगा, कवर नहीं होगा तो। हाँ, वही सर वही पूछ रहा था। नहीं, अगर बारिश का पानी सीधा आ रहा है तो हम शीट लगाते हैं उसको, और ये जाल बना होता है जिसमें से स्मेल आराम से जा सकती है, पूरा खुला रहता है, सिर्फ 2 शीट के ऊपर लगा रहता है ये, तो ठीक है। सो काफी है आज के लिए। एक बार आप ये कंप्लीट प्रॉपर्टी चेंज करके देखेंगे, ये प्रॉपर्टी आप लाकर देखेंगे यूनिट सेट करके, और आपको एक छोटा सा प्लान बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ही इमेज शेयर कर देना एक, ठीक है। और आपको मंडे को मेल के थ्रू मैं अपडेट कर दूंगा, अगर आपकी रेगुलर क्लास रहेगी तो, कि कब से रेगुलर होगी। तब तक आप प्रीवियस बैचेस देख सकते हैं, क्लासेस आपकी लाइव रेगुलर होगी जब भी स्टार्ट होगी, ठीक है। निश्चिंत रहिए, ऐसा नहीं है कि आपको प्री रिकॉर्डेड मिलेगा, लाइव क्लासेस होगी आपकी 20 से 25 जो बोला गया है वो प्रॉपर, जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हैं। प्रीवियस बैचेस देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सितंबर बैच भी देख लेंगे तो आपका ऑटोकैड तो वहीं से क्लियर हो जाएगा, फिर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, जी सर। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।